नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे घटना चक्र से, जिसमें कि सभी चैप्टर लगभग हो चुका है। जो आज का चैप्टर है उसका नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र इतिहास का। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। किसने किया था? तो इसका जो गठन है वो बी.डी. सावरकर ने किया था। इसका जो पहले का नाम जो था वो था मित्र मेला। मित्र मेला का स्थापना 1899 में हुआ था। इसी का नाम चेंज कर सावरकर जी ने रख दिया अभिनव भारत। कब किया था? ये किया था 1904 में। 1904 में। तो अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। मित्र मेला का स्थापना 1999 में। किसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत रखा था? वो मित्र मेला का नाम परिवर्तित करके रखा गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अभिनव भारत से कौन संबंधित? अभिनव भारत से कौन संबंधित? वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक या एस.सी. बोस? कौन थे संबंधित? ये सावरकर है। कब स्थापना हुआ था अभिनव भारत का? 1904 में। इसका पहले का नाम क्या था? मित्र मेला। अब मित्र मेला का स्थापना 1899 में हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था? मित्र मेला संघ का शुरुआत किसने किया था? तो वही है, पहले नाम क्या था अभिनव भारत का? मित्र मेला। वो बाद में क्या हो गया? अभिनव भारत। तो इसका स्थापना किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था। कहाँ पे किया था? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? कहाँ पे किया था? वो किया था महाराष्ट्र में। सावरकर वही क्षेत्र के थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? किसने संगठित किया था? वो बी.डी. सावरकर ने किया था। तो इसका नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, कौन सा था? युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको HRS भी कहा जाता है। इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना हुआ था कानपुर में। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने किया था। कब किया था? इसका स्थापना हुआ था 1924 में। IC का नाम बदल के बाद में हो गया क्या? HSRA। ये सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ दिया था। तो इसका स्थापना किया था चंद्रशेखर आजाद ने, दिल्ली में किया था, कोटला मैदान में। तो देखते हैं क्वेश्चन को। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित कौन सा गुप्त संगठन था? वो था अभिनव भारत। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किया था। अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। वही क्वेश्चन को दोहराता रह के पूछ रहा है, घुमा घुमा के, तोड़ मरोड़ के पूछ रहा है। देखिए 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? अभिनव भारत सोसाइटी। इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका भी स्थापना जो है सावरकर जी ने ही किए थे। कहाँ पे किया था? लंदन में। अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना कब किया था? ये किया था 1906 में। वो कब किया था? 1904 में। भारत में अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, और लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1906 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेड गवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसी को क्या कहते हैं? RSS, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1925 में हुआ था।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय? ये है कहाँ पे है? ये है नागपुर में। वो नागपुर नहीं, क्या बोलते हैं, अरे दिमाग से उतर गया। अच्छा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन याद आएगा बता देंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन का युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। हाँ याद आया, उसका मुख्यालय आरएसएस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये वहीं पे है जहाँ पे बताए थे, महाराष्ट्र का एक जगह है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है नागपुर। आरएसएस का मुख्यालय कहाँ पे? नागपुर में। तो इसका क्वेश्चन क्या था, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति का स्थापना किया था? अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? अब वो क्या था? वो था अभिनव भारत। इसका स्थापना किसने किया था? सावरकर ने किया था 1904 में। यहाँ पे क्या है? अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? ये किया था पी मित्रा ने कहाँ पे किया था? ढाका में किया था। अनुशीलन समिति का बहुत सारा ब्रांच ढाका में जो था, ढाका में ये किया था। उसके बाद पूछेगा पटना में कौन किया था? अनुशीलन समिति पटना में कौन किया? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल पटना में किया था स्थापना। इसका बहुत सारा ब्रांच था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति का ही सारा है। देखते हैं मिदनापुर का स्थापना कौन किया था? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। ढाका में कौन किया था? पुलिन बिहारी दास। पुलिन वही है पी मित्रा। उसके बाद है सचिंद्रनाथ बसु शेखर उपाध्याय, ये कलकत्ता में किया था। प्रथम मित्रा है अनुशीलन समिति का अध्यक्ष। जतीन्द्रनाथ सन्याल, बनीन्द्रनाथ घोष, ये सारा थे इसमें। 1902 में हुआ था कलकत्ता में स्थापना। मेन ब्रांच यही था, सबसे विकसित ब्रांच। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था? देखिए पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किसने किया था? वो किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सी नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वही है, रिपीट हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप से एक गुप्त संगठन था जो कि बंगाल में जन्म लिया था। वो कौन सा था ये पूछ रहा है। वो कौन सा था? वो था अनुशीलन समिति। पहले इसको व्यायामशाला खोला था, जिसको जिम कहते हैं, व्यायामशाला था। और गुप्त रूप से इसका संचालन कर रहा था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा था अनुशीलन समिति में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारेंद्र कुमार घोष किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित? नहीं। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाला? नहीं। मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाला? ये भी नहीं था। एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? बारेंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? बारेंद्र घोष ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण मतलब उपाधि कब दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि
कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन या होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? किस आंदोलन में दिया था? ये क्रांतिकारी आंदोलन से दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? ये हुआ था बंगाल में। बर्रा डकैती कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। अभी स्थान चले गया है बांग्लादेश में, वर्तमान में बांग्लादेश में, कर्नाटक में नहीं, पंजाब में नहीं, पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल, इसका आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था? इसका प्रयास किया गया था 1908 में। किसके द्वारा किया गया था ये बताइए? एक था खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, और एक था इसके साथ प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों थे। सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले भी यही थे, खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित थे। किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए प्रयास किया था, लेकिन कैनेडी का पत्नी मारा गया था। किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास हुआ था। किंग्सफोर्ड लिख देते हैं, किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? वो मुजफ्फरपुर में किया गया था। और खुदीराम बोस जो था वो वेनी रेलवे स्टेशन पर पकड़ाया था। वेनी रेलवे स्टेशन पर पकड़ाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया था? अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में अरविंद घोष फंस गया था। इसको किसने बचाया था? बचाया था चित्तरंजन दास। उसके बाद इस सन्यासी का जीवन जीने लगा था अरविंद घोष, साउथ में चले गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? इसी को क्या कहते हैं? HRS। इसका स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। किसने किया था इसका स्थापना? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। इसका नाम बाद में क्या हो गया था? HSRA। ये है HSRA, सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना कौन किया था? इसका स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दिल्ली में किया था, फिरोज शाह कोटला मैदान में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ पर किया गया था? ये कानपुर में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यही है HRA का सदस्य नहीं था? HRA का सदस्य नहीं था। कौन कौन नहीं था? भगत सिंह, ये तो थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे थे। शिव प्रसाद वर्मा नहीं थे, शिव वर्मा जो है ये नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? यह किसने कहा था? अशफाक उल्लाह खान ने कहा था, या भगत सिंह ने कहा था, राजगुरु ने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था? किसने कहा था? ये सारे गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। इसको फांसी कहाँ पे दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुआ था, इसका फांसी कहाँ पे हुआ था? बताइए कमेंट। इसका आंसर है नीचे में क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। योगी बाबा के क्षेत्र में हुआ था।
निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए के कातिल में है। किसने कहा था ये? बिस्मिल ने कहा था, राजगुरु ने, भगत सिंह ने, या आजाद ने? किसने कहा था ये सब? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? काकोरी षड्यंत्र में किसको चढ़ाया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, या बटुकेश्वर दत्त? फांसी पे किसको चढ़ाया था? काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र में कौन जुड़ा हुआ था? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा भगत सिंह नहीं था। लाहौर षड्यंत्र से जुड़ा हुआ था, उसको फांसी मिला था। ये बम फेंका था संसद में, सदन में जो बम फेंका था, ये दोनों मिलकर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। चंद्रशेखर आजाद जिसको फांसी नहीं हुआ था। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था? यह हुआ था 1925, 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमा से बच गया था? मुकदमा से बच गया था, कौन था वो? चंद्रशेखर आजाद मुकदमा से बच गया था। इसका इसका इनकाउंटर हुआ था, एक किस पार्क में हुआ था? उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क नाम था, यही पार्क में इसका हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किसको किसको दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, और इसमें कौन था? इसमें और था राजेंद्र लाहौरी। राजेंद्र लाहौरी तो, और कौन थे? रोशन था, राजेंद्र लाहौरी रोशन। इसका आंसर ए हो जाए। देखिए इसमें नहीं है, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस, ये नहीं है, सूर्यसेन उधम सिंह, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से संबंधित राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो था। सूर्यसेन, ये नहीं था। सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन कहाँ से संबंधित है? ये चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित, चटगांव कांड से ये संबंधित है मास्टर सूरसेन, तो ये नहीं होगा। नहीं वाला पूछ रहा तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो है। रोशन सिंह, ये भी है। अशफाक उल्लाह खां, ये भी था। भगत सिंह नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, सी नंबर। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, और एक था, क्या था? राजेंद्र लाहौरी। राजेंद्र लाहौरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सरकारी वकील, काकोरी कांड के सरकारी वकील कौन थे? मोहनलाल सक्सेना, कृष्ण बहादुर, जगत नारायण मुल्ला, या प्रभात चंद्र? कौन थे सरकारी वकील काकोरी कांड के? वो थे जगत नारायण। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 1924 में कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं था? कानपुर मामले संयंत्र में नहीं था। मुजफ्फर अहमद, लालनी गुप्ता,
शौकत उस्मानी, ये तीनों थे उसमें कानपुर संयंत्र में, ये नहीं थे। तो नहीं वाला पूछ रहा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते। ये किसने कहा था? ये कथन है अवध के नवाब, अवध के अंतिम नवाब। नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, इसी ने कहा था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, वाजिद अली शाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। सोशलिस्ट आ गया ना, इसमें आ गया क्या? HSRA गठित किया गया था। किसने किया गया था? ये राजेंद्र तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, चंद्रशेखर आजाद। और इसमें कौन थे? भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। कहाँ पर स्थापना हुआ था? इसका स्थापना हुआ था दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। अब कब किया था? इसका स्थापना हुआ था 1928 में। HRA का स्थापना हुआ था 24 में। HRA का स्थापना हुआ था 24 में, 1924 में। इसका स्थापना 1928 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ फेंका था? चंद्रशेखर आजाद के साथ? नहीं। सुखदेव के साथ? ये भी नहीं। बटुकेश्वर दत्त के साथ? इसका आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर। भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? उसी का स्थापना पूछ रहा है। HSRA का स्थापना कब हुआ था? अभी तुरंत बताए थे, 1928 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? किसने फेंका था? भगत सिंह ने फेंका था। और किसने फेंका? सुखदेव ने नहीं, राजगुरु नहीं, ये लाहौर संयंत्र से जुड़ा हुआ था। और बटुकेश्वर दत्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। 1 और 4 देखिए किसमें है? डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे? जब एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना इसमें, BR अम्बेडकर नहीं थे, भगत सिंह ये तो सदस्य में थे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, दोनों ने मिलकर किया था। देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है, किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था? किसने किया था? रास बिहारी बोस ने नहीं, दिल्ली संयंत्र से जुड़ा हुआ था रास बिहारी बोस, दिल्ली संयंत्र। इस पर मुकदमा चला तो ये भाग के चले गया जापान, रास बिहारी बोस। बटुकेश्वर दत्त ये तो असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह के साथ। सरदार भगत सिंह भी था, चंद्रशेखर आजाद भी था, जो नाम बदला था। लेकिन कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। मेन चंद्रशेखर आजाद थे स्थापना में, लेकिन सदस्य भगत सिंह भी थे उसका सदस्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? HSRA का स्थापना कहाँ हुआ था? इसका स्थापना हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? इसके बारे में जो था
इसके बारे में जो लिखा हुआ था इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है। इसमें लिखा हुआ था इस नाम का कोई संस्था ही नहीं है। यूपीपीसीएस ने इस क्वेश्चन को गलत माना था। इस नाम से कोई संस्था था ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? चंद्रशेखर आजाद को कैसे मारा था? चंद्रशेखर आजाद इनकाउंटर में मारा था, मुठभेड़ में। कहाँ पे मारा था? अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में मारा था, यूपी में, मुठभेड़ में गोलियों से। मुठभेड़ इनकाउंटर यही हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा जो है हसरत मोहानी ने दिया था। हसरत मोहानी ने दिया था। लेकिन इसको इनकलाब जिंदाबाद के नारा को लोकप्रिय किसने बनाया था? इसको बनाया था भगत सिंह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। इसका आंसर है भगत सिंह। नारा दिया था हजरत मोहानी ने, लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? भगत सिंह। हजरत मोहानी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए भगत सिंह हो जाएगा। जब हजरत मोहानी ऑप्शन में रहेगा तो इसका आंसर हजरत मोहानी हो जाएगा, भगत सिंह नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। फिर वही क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ था? चंद्रशेखर आजाद से नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल से नहीं, भगत सिंह से। हाँ, भगत सिंह से जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखिए आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उपयुक्त है इसका क्वेश्चन। पूर्वावलोकन, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं हमारे साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का वीडियो देखते रहिए। सरकार के विरोध में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या था? भगत सिंह का उम्र क्या था? वो 21 साल से कुछ ज़्यादा था। ऐसे 21 साल मानता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ 21 साल से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। समझिए 21 साल का उम्र में असेंबली में जाके बम फेंक दिया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुआ था? कब हुआ था? ये तो सबको पता होगा, 23 मार्च 1931 को। किस केस में फांसी हुआ था तीनों को? सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह को फांसी लाहौर संयंत्र केस में हुआ था। लाहौर संयंत्र केस में हुआ था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पे है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ पे है? फिरोजपुर में, या अमृतसर में, लुधियाना में, या गुरुदासपुर में? कहाँ पे है? इसका जो है भगत सिंह का स्मारक वो है फिरोजपुर में। कहाँ पे है? फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाहौर संयंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था? किसको फांसी नहीं हुआ था? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये तीनों को तो फांसी हुए किया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों को फांसी हुआ था, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाया गया था? किस केस में सुनाया गया था? वो था लाहौर संयंत्र केस में। बम फेंकने के कारण उसको फांसी नहीं हुआ था भगत सिंह को, इसको फांसी हुआ था लाहौर संयंत्र केस में, याद रखिएगा। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? कौन कौन थे? राजगुरु और सुखदेव। ये नंबर में ही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लाहौर संयंत्र केस में 23 मार्च 1931 को कब फांसी हुआ? किसको किसको? एक था भगत सिंह, एक था राजगुरु, और एक था कौन?
और एक था सुखदेव, तीनों को फांसी हुआ था लाहौर संयंत्र केस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर संयंत्र के मामले में परिणति किसकी फांसी में हुई? लाहौर संयंत्र मामले में परिणति किसकी फांसी में हुई? परिणति मतलब कह क्या रहा है? रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। परिणति में किसकी फांसी हुई? इसका जो आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है 3, 4, 5, 3, 4, 5, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। परिणति का मतलब ये है लाहौर संयंत्र केस में किसको किसको फांसी हुआ। लाहौर संयंत्र केस में किसको किसको फांसी हुआ, किसको किसको हुआ था? एक हुआ था भगत सिंह, एक सुखदेव, एक राजगुरु। ये दोनों का फांसी नहीं हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह किससे संबंधित था? ये काकोरी कांड से संबंधित। काकोरी कांड से कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? प्रथम मुस्लिम जो थे वो थे अशफाक उल्लाह खां ही थे। सी नंबर, अशफाक उल्लाह खां, याद रखिएगा। किससे संबंधित थे? ये काकोरी कांड से ही संबंधित थे। काकोरी कांड से संबंधित थे अशफाक उल्लाह खां। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उसके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। क्रम पूछ रहा है। तो काकोरी मुकदमा कब हुआ था? काकोरी मुकदमा हुआ था 1925 में। उसके बाद हुआ था कानपुर मुकदमा, कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में। लाहौर संयंत्र कब हुआ था? लाहौर संयंत्र वैसे हुआ था 30 में, 25, 30, ये 29 में हुआ था। लाहौर संयंत्र कब हुआ था? ये 30 के आसपास हुआ था। लाहौर संयंत्र हुआ था 1916 में हुआ था। तो इस अनुसार से हो जाएगा 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2। इसका आंसर डी दिया है, याद रखिएगा। सॉरी, मेरठ मुकदमा जो है, मेरठ मुकदमा 29 में हुआ था, सही है। काकोरी कांड 25 में हुआ था, ये भी सही है। उसके कानपुर 24 में, सारा 24। इसका आंसर डी नंबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित सही नहीं है? काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इसमें क्या दिया है? 24 में, यही निकल गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। हावड़ा प्रकरण 10 में, विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण 24 में, लाहौर संयंत्र 16 और 30 में। इसीलिए कंफ्यूज है। लाहौर वाला जो है 16 में भी हुआ था और 30 में भी हुआ था। 30 वाला में ही भगत सिंह को जो फांसी हुआ था 31 में, इसी में ट्रायल चला था। 16 और 30 दोनों आंसर माना जाता है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है, जो गलत है। दिल्ली संयंत्र केस, अमित चंद्र, सही नहीं है। काकोरी संयंत्र केस, काकोरी अशफाक उल्लाह खां, ये तो सही है। लाहौर संयंत्र केस, जितन राजा। नासिक संयंत्र केस, रास बिहारी बोस, यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रास बिहारी बोस। ये भी थे दिल्ली संयंत्र केस से ही संबंधित। उसके बाद दिल्ली संयंत्र के बाद न इस पर केस चला तो ये भाग गया जापान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मिलान करने का रहा, मिलान कीजिए।
पहले जो जो जानते हैं उसको लगाइए। लाहौर संयंत्र केस, लाहौर संयंत्र में कौन कौन सा जुड़ा हुआ? राजगुरु सुखदेव था ना। उसके बाद दिल्ली संयंत्र, दिल्ली संयंत्र में कौन था? मास्टर अमित चंद, अरविंद घोष। अलीपुर संयंत्र केस, अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष थे। उसके बाद देखिए कौन है? हावड़ा संयंत्र। और कौन कौन बच गया? दिल्ली संयंत्र, एक हावड़ा संयंत्र। दिल्ली संयंत्र, दिल्ली संयंत्र में हो जाएगा ये दिल्ली संयंत्र जतीन्द्रनाथ मुखर्जी थे। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी हावड़ा संयंत्र से जुड़ा हुआ है। 64 अलीपुर दिल्ली संयंत्र केस में मास्टर अमित चंद, दिल्ली संयंत्र केस में मास्टर अली चंद। हाँ ये सही है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4, 4 वो 1 का 3 है ना, सॉरी 1 का 3, 4 2 1। इसका जो आंसर है यही हो जाएगा 3 4 2 1। देखिए इसमें किसमें 3 4 1 2, इसका सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नन्ही गुप्ता किस संयंत्र केस में कैद हुए थे? किस कैद में हुए थे? ये हुआ था कानपुर, कानपुर संयंत्र में। ये हुआ था कब? 1924 में हुआ था। ये बोल्शेविक पार्टी जो है सोशलिस्ट, समाजवाद की तरफ सोशलिस्ट चले गया था, इसीलिए इस पर केस हुआ था। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नन्ही गुप्ता, ये चारों आदमी थे इसमें कानपुर संयंत्र में। कब हुआ था कानपुर संयंत्र? 1924 में। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा का आयोजित किया था? किसने किया था? चटगांव शस्त्रागार किसने किया था? वो किया था मास्टर सुरसेन। उसके बाद इसको फांसी हो गया था मास्टर सुरसेन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित है कौन है? रास बिहारी बोस नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, बटुकेश्वर दत्त नहीं, सुरसेन हाँ। रास बिहारी बोस किससे संबंधित है? ये दिल्ली षड्यंत्र से। चंद्रशेखर आजाद ये तो पति है ककोरी कांड से संबंधित। बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम गिराया था भगत सिंह के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव छापामारी की योजना बनाई गई थी, किसने बनाया था? डॉक्टर सूर्यसेन, चंदन दत्त, जतीन दास, विधान घोष। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर, डॉक्टर सूरसेन, मास्टर सूरसेन, टीचर थे मास्टर सूरसेन। चटगांव आर्मरी रेड मतलब था यहाँ पे चटगांव में था ना शस्त्रागार था, ऐसी को आर्मरी रेड से संबंधित था। कौन था? वो था डॉक्टर मास्टर सूरसेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु में शहीद हुए थे, सबसे कम आयु में शहीद हुए थे कौन हुए थे? वो थे खुदीराम बोस, 12-13 साल में। 12 या कहीं कहीं 13 है, 12-13 साल में हो गया था। कब हुआ था? 1908 में। ये मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों थे। देखिए फिर कह रहा है मिलान करने वाला। अभिनव भारत, अभिनव भारत किससे संबंधित है? अरविंद घोष, अभिनव भारत अरविंद घोष। अनुशीलन अभिनव भारत, सॉरी अभिनव भारत तो वी.डी. सावरकर से न है। कब स्थापना किया था अभिनव भारत का? अभिनव भारत का स्थापना हुआ था कब? 1904 में। उसके बाद अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का स्थापना किससे संबंधित है? अरविंद घोष। गदर पार्टी, गदर पार्टी से कौन संबंधित है? लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी कौन था? चितरंजन दास। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3। देखिए इसमें किसमें है? 4 2 क्या था इसमें है का? रुकिए, अभिनव भारत 4, अनुशीलन समिति 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 डी नंबर में।
इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत। अभिनव भारत किससे था? सावरकर से। मित्र मेला किससे था? ये भी सावरकर से। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसको शॉर्ट नाम क्या बोलते हैं? HRA। HRA का स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कह रहा है। इसका स्थापना जो किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, मास्टर सुरसेन ने किया था। एसोसिएशन का स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। तो उसका स्थापना क्या हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 3, या इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ दोनों जगह वही है तो इसको इसमें भी मिला सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। देखिए इन दोनों में से कौन सा है? डी नंबर में देखिए 2 1 4 3 है ना, हो गया इसका आंसर यही। फिर करा मिलान करने। चटगांव शस्त्रागार किससे संबंधित था? ये सूर्यसेन से था। 3 हो गया। ककोरी संयंत्र, ककोरी संयंत्र किससे था? राम प्रसाद बिस्मिल से था। लाहौर संयंत्र, लाहौर संयंत्र, लाहौर संयंत्र और गदर पार्टी, ये कैसे कैसे दे दिया है? तो लाहौर संयंत्र से कौन कौन हो सकता है? वासुदेव फड़के तो होगा ना, और जतिन दास इसमें लगा सकते हैं। गदर पार्टी से संबंधित सदस्य रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 4 2। ओ लला हरदयाल भी वहाँ पे है ना, सॉरी ऊपर वाला तो ऑप्शन देखे ही नहीं थे। चटगांव हो गया सुरसेन, डॉक्टर सुरसेन। उसके बाद गदर पार्टी लला हरदयाल, लला हरदयाल हो गया। ककोरी संयंत्र, ककोरी संयंत्र में किसको लेंगे? देखिए तो कहाँ चले गए? 3 4, इसमें हो जाएगा 3 4 5। लाहौर संयंत्र, इसमें लला हरदयाल गदर पार्टी 5। इसका आंसर यही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसमें। 3 4 1 5 ए नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नहीं नहीं नहीं, सी नंबर है इसका आंसर। 3 4 2 1, 3 4 1 2 1, 3 4 2 1। मिलाते हैं इसको फिर से, उल्टा पुल्टा हो गया। 3 4 2 1। इसमें जो सलाह ये एक्स्ट्रा दे दिया था ना, यही फंसने वाला था। चटगांव शस्त्रागार से कौन था? सुरसेन था। ककोरी संयंत्र से राम प्रसाद बिस्मिल था। ये दोनों तो पूरा कन्फर्म थे। गदर पाठी ये भी तो पूरा कन्फर्म थे। जो बचा लाहौर संयंत्र बचा था। इसमें जतिन दास था, वासुदेव बलवंत फड़के थे। वासुदेव बलवंत फड़के नहीं होगा तो जतिन दास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी नंबर 3 4 2 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास को जो था वो लाहौर संयंत्र में बंदी बनाया गया था। लाहौर संयंत्र, लेकिन फांसी नहीं हुआ था उसको। देखिए, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हत्या हो गया था? भूख हड़ताल कौन कर दिया था? तो वो किया था जतिन दास, भूख हड़ताल से ही मर गया था। फरवरी 1931 में इसका मृत्यु हो गया था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
तीनों को फांसी हुआ था। इसको भी फांसी होना था, लेकिन ये भूख हड़ताल से ही डेट कर गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? ये जो था मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इसी की देखरेख में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित किया था। ककोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसी का सुझाव में किया था। मोतीलाल नेहरू के सुझाव में अध्यक्ष कौन था? गोविंद बल्लभ पंत। तो इसमें अध्यक्षता पूछ रहा है, तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में 1926 में गठित नौजवान सभा प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। नौजवान सभा स्थापना कौन किया था? भगत सिंह ने किया था नौजवान सभा। लेकिन इसमें प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। यशपाल इसमें थे सदस्य, छबील दास ये भी थे, अंबिका चक्रवर्ती ये नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध, निष्क्रिय विरोध का पालन जो है सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी ने किया था। अनशन जो था महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा किया है, ये क्वेश्चन है। निष्क्रिय प्रतिरोध का, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किया था महात्मा गांधी ने। कथन कारक बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। बिल्कुल किया था। कब किया था? 1939। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे। भगत सिंह, ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुआ था? गोरखपुर जेल में, हाँ इसी के बारे में बोल रहे थे। गोरखपुर जेल में फांसी हुआ, किसका हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल का फांसी हुआ था गोरखपुर जेल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? किस शहर में दिया गया था? वो था गोरखपुर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस में दिया था? गोरखपुर कारागार में। वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? चार्ल्स टेगार्ट का हत्या का प्रयास किया था, कौन था वो था गोपीनाथ शाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? कौन चलाई थी? वो चलाया था बीना दास ने। मास्टर सूरसेन का जो था, मास्टर सूरसेन इसी से प्रभावित दीक्षांत समारोह था, डिग्री बांट रहा था और उसी में बीना दास ने गोली मार दिया था गवर्नर को। और इसमें एक और पूछता है क्वेश्चन, बीना दास को तो फांसी से बच गई थी, उम्र कैद हो गया था, लेकिन इसी में पूछेगा किसकी मृत्यु हुआ था, तो उसका नाम था प्रीति लता। प्रीति लता को फांसी हो गया था। ये भी मास्टर सूरसेन से प्रभावित थे। ये जो गोली मारा था वो डेथ ही कर गए थे और इसको फांसी हो गया था प्रीति लता को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यह था भगत सिंह से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने किया था? लाठी क्लब का स्थापना किसने किया था?
लाठी कला किसने किया था? भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या बिपिन चंद्र पाल ने? किसने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, लाठी क्लब का स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत के सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही वाला पूछ रहा है। विश्व युद्धों के बीच, विश्व युद्ध का बीच 14 से 18 चला था। कब चला था? 1914 से 1918। इसके बीच में क्या क्या हुआ था वो पूछ रहा है। तो इसके बीच में क्या क्या हुआ था? चंद्रशेखर आजाद अनुशीलन समिति की स्थापना करना, अनुशीलन समिति का स्थापना कर भी नहीं किया था, गलत। भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे, नौजवान सभा के संस्थापक थे, ये तो सही है। देखते हैं दूसरा, प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था, ये भी गलत। रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? वो किया था शशिनाथ सन्याल ने। प्रफुल्ल चाकी किससे संबंधित थे? ये मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित थे। सोरसेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया था, नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था। इसमें कौन सा सही है? बी नंबर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है गाइज, थैंक यू। इसी तरह से वीडियो को शेयर और करते रहें और इसी तरह का क्वेश्चन आंसर कराते रहें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं, और इसके बाद किस सब्जेक्ट को शुरू करें वो भी बता दें, उसको भी शुरू कर देंगे।